नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग के लिए समीक्षा बैठक। प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों पर लिया अपडेट। 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश। आई लव मोहम्मद कैंपेन पर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान रची जा रही साजिश, देवभूमि में नहीं बर्दाश्त होगी यह हरकत। रुद्रपुर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को दी शुभकामना। कहा, खेल संस्कृति की तरफ बढ़ रहा उत्तराखंड। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच का क्रेडिट लेने में जुटे भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लगे पोस्टर, तो प्रदेश मुख्यालय में आतिशबाजी से जग जाहिर हुई गुटबाजी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सीएम धामी ने मानसून लौटने के बाद सड़कों की मरम्मत का काम तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। मंगलवार को राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि मानसून जा चुका है, ऐसे में सभी विभागों को चाहिए कि वो धरातल पर चल रही परियोजनाओं में तेजी लाएं और 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। आई लव मोहम्मद कैंपेन पर सीएम धामी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सीएम धामी ने कहा कि हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अशांति और गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से जानबूझकर साजिश की गई है। इसके पीछे वो शक्तियां हैं जो भारत को एक राष्ट्र बनता नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि देवभूमि में ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, चार धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, मां पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है, कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगारोधी कानून बनाया है। रुद्रपुर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सीबीएसई की नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में हर हफ्ते किसी न किसी खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इससे साफ है कि हमारे प्रदेश में खेल संस्कृति बहुत तेजी से विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि फेंसिंग केवल एक खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, गति और रणनीति का अद्भुत संगम है। उन्हें विश्वास है कि युवा खिलाड़ी अपनी मेहनत और संघर्ष से नया इतिहास रचेंगे। इस प्रकार से यदि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता रहा तो आने वाला समय बहुत दूर नहीं, जब हमारे प्रदेश के बच्चे जो है खेल के क्षेत्र में अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। स्कूल में भी एक स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से बच्चे, खासकर जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे से बूस्टअप होते हैं। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच का फैसला धामी सरकार ने लिया, लेकिन जगह जगह पोस्टर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लगाए जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देकर बार बार पार्टी को असहज कर रहे हैं। सीएम धामी ने युवाओं की भावना को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच का फैसला लिया, लेकिन अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है, जिसने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को सबके सामने ला दिया है। देखिए रिपोर्ट। क्यों अपनी ही सरकार को असहज कर रहे त्रिवेंद्र? पेपर लीक की जांच पर क्रेडिट लेने की होड़, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति उजागर, पर्दे के पीछे के खेल से उठा पर्दा, त्रिवेंद्र सिंह रावत का है कोई हिडन एजेंडा। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में युवाओं की नाराजगी को खत्म करते हुए सीएम धामी ने मामले में सीबीआई जांच की मांग को माना, जिससे युवाओं में खुशी की लहर देखने को मिली। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। फैसला सीएम धामी ने लिया और जगह जगह पोस्टर हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लगाए गए।
इस पोस्टर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद किया गया। इस पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि सीबीआई जांच कराने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दबाव बनाया, जिसके बाद धामी सरकार ने ये फैसला लिया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखकर त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के घर पटाखे छूट रहे हैं, उनको बुके दिए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, शहर भर में पोस्टर लगा दिए बधाई के। किस बात की बधाई? क्या इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों के साथ जो 8.5 साल से अन्याय और अत्याचार चल रहा है, जो भर्तियां बंद हैं, जो नौकरियां मिल नहीं रही, बेरोजगारी अपने चरम पर है, क्या उनको रोजगार मिल गया? अरे भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपके कहने से अगर सीबीआई की जांच होनी होती तो आपने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि मेरे राज्य में अवैध खनन हो रहा है, इस प्रदेश के अंदर अवैध खनन रुक गया क्या? इस प्रदेश के अंदर तमाम वो मुद्दे जिनको आप लगातार उठा रहे हो, मुख्यमंत्री के बाद, जब मुख्यमंत्री से हटे उसके बाद आपने मुद्दे उठाने। आप भी 4 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आपके राज्य में भी कैसे खनन हुआ इस प्रदेश के अंदर, सौंग नदी पे कौन खनन करता था, पूरे प्रदेश को पता है। प्रदेश के युवा यूकी SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कराने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने मुख्य सेवक माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूंगा कि वो इस ऐसे धरने पे पहुंचे और युवाओं की बात सुनी। वहाँ पे एक मुख्य सेवक होने का नाते उन्होंने जो अपना फ़र्ज़ अदा किया है वो पुष्कर सिंह धामी जी के को ही देखने को मिला है। और मैं पूरा एक युवा होने के नाते मैं पूरा श्रेय इसका माननीय हमारे मुख्यमंत्री मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने सीबीआई जांच की अगर हम लोगों को आश्वासन दिया है तो ये आश्वासन नहीं है, ये एक निष्पक्ष जांच होगी। और जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, जो लोग इस घिनौनी इस हरकत के पीछे हैं, पेपर लीक मामले के पीछे, उनको कड़ी से कड़ी सजा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होगी। देखिए, इसका पूरा श्रेय हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार, हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा के सीएम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को देना चाहूँगा। और पहले भी उन्होंने सबसे पहला हमारा प्रदेश था यहाँ पर नकल विरोधी कानून लागू किया गया था। और कल भी जिस प्रकार से सीएम पुष्कर सिंह धामी जी खुद उनके धरना स्थल पर पहुँच के उन्होंने सीबीआई जाँच की दोबारा संस्तुति दी है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जो हमेशा युवाओं के लिए इसे अच्छे फैसले लेते हैं। और मैं ये दावा करता हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से, बहुत ही जल्द पूर्ण रूप से उत्तराखंड प्रदेश के अंदर ये नकल विरोधी जो कानून है जो लागू किया गया था, उसकी वजह से बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल रुक जाएंगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पोस्टर और सीबीआई जांच मामले में क्रेडिट लेने की होड़ को देखते हुए एक बात तो साफ हो गई है कि अब तक जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा था वो अब सबके सामने आ चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत बार बार ऐसे बयान दे जाते हैं जो सरकार और पार्टी को असहज करने वाले होते हैं। पेपर लीक मामले में ही धामी सरकार ने एसआईटी गठन किया था। बावजूद इसके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सार्वजनिक मंच से सीबीआई जांच की मांग उठा दी। त्रिवेंद्र सिंह रावत चाहते तो इस मुद्दे पर सीएम धामी से मुलाकात कर उन्हें सलाह दे सकते थे, लेकिन खेल तो ये राजनीति का है। दूसरों से पहले खुद के बारे में जो सोचा जाता है, सरकार और पार्टी लाइन से इतर उन्होंने सार्वजनिक मंच से सीबीआई जांच की मांग उठा दी। और जब सीएम धामी ने युवाओं के बीच पहुंचकर सीबीआई जांच का ऐलान किया तो जगह जगह पोस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत के लगा दिए गए। इस मामले ने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को सबके सामने ला दिया है। कितना बड़ा खेल चल रहा है पर्दे के पीछे, इसे समझने के लिए अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार और पार्टी को असहज किया हो। मामला अवैध खनन का हो या फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था का, समय समय पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। और जिस तरह से अब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनों के खिलाफ जाते रहे हैं, वो बताता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का कोई हिडन एजेंडा है जो 2027 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पेपर लीक मामले में सीबीआई से जांच कराने का फैसला क्या धामी सरकार को बैकफुट पर लेकर गया या फिर फ्रंट फुट पर आकर धामी सरकार काम कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस मामले में पहले कई तरह के बयान दिए गए। पेपर लीक को नकल जिहाद से जोड़ा गया। युवाओं का गुस्सा बढ़ा। जब बात नहीं बनी तब जाकर सीबीआई जांच की मांग मानी गई। देखिए रिपोर्ट। सीबीआई जांच के फैसले से फ्रंट फुट पर धामी सरकार, युवाओं की भावनाओं का रखा ख्याल।
क्या गलती का हुआ एहसास या इसके पीछे कुछ और बनी बात? उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूके SSSC पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया। युवाओं की भावनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया, लेकिन इस फैसले के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या धामी सरकार इस फैसले के बाद बैकफुट पर आई है या फिर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है, क्योंकि धामी सरकार ने इस मामले में पहले एसआईटी का गठन किया, पेपर लीक की बात से इनकार करते हुए इसे नकल का तरीका बताया और इतना ही नहीं, नकल जिहाद से भी इसे जोड़ा गया। फिर क्या कारण रहा कि प्रदर्शन के ठीक एक हफ्ते बाद सीएम धामी खुद प्रदर्शनकारियों के बीच देहरादून धरना स्थल पहुंचे, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, और बेरोजगार युवाओं के फेवर में उन्होंने फैसला सुनाया। क्या धामी सरकार को बीते एक सप्ताह के भीतर की गई गलतियों का एहसास हुआ या फिर उन्हें अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा था कि युवाओं के उग्र होने से पहले ही मामले को संभाल लिया जाएगा? लेकिन ये मामला न तो अधिकारियों ने सुलझाया और न ही सरकार के पहले लिए गए फैसलों ने। सरकार को प्रदर्शनकारी युवाओं की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब सवाल ये है कि सीबीआई जांच के फैसले के बाद क्या धामी सरकार बैकफुट पर आई है या फिर फ्रंट फुट पर? क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी धरना स्थल पर युवाओं के प्रदर्शन के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह से पहुंचे हों और इतना बड़ा फैसला लिया गया हो। तो क्या सीएम धामी ने इस फैसले के जरिए युवाओं का दिल जीत लिया है? क्या इस फैसले ने सीएम धामी का कद और बढ़ा दिया है? युवाओं में सीएम धामी की फैन फॉलोइंग क्या और बढ़ गई है? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब आगे आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि यही वो युवा हैं जो सत्ता दिलाने में और गंवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या 2027 में सीएम धामी का ये फैसला उन्हें फायदा पहुंचाएगा? हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पेपर लीक मामले को लेकर चल रहा युवाओं का अनशन फिलहाल आज खत्म हो गया है। बुद्ध पार्क पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट ने युवाओं को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया और इस दौरान धरने पर बैठे युवाओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और 7 दिनों में अपनी मांगों को पूरा कराने का समय दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस अवधि में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो अनशन दोबारा शुरू किया जाएगा। देखिए, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इस अनशन से उठूं, क्योंकि सरकार की मैंने पहले नीतियां देखी हैं। माननीय धामी जी ने सदन के अंदर ये बात बोली थी कि जो है हम मुकदमे वापस लेंगे। आज तक वो मुकदमे वापस नहीं हुए, बाबा केदार की कसम खा के कहा था। तो मेरा यही कहना है कि इन बच्चों को ये विश्वास था कि जो है ये सब चीज़ें सही हो रही है और मैंने 7 दिन का समय दिया। पहला कि जो सीबीआई जांच की मांग थी उसका लेटर तत्काल सार्वजनिक करा जाए, जिसमें उन्होंने संस्तुति दी, और गृह विभाग से भी जो भी लेटर है वो लेटर जारी किया जाए। क्योंकि इसमें कुछ इन्होंने कंडीशनल चीज़ें रखी हैं, जो इन्होंने शर्तें रखी है कि अगर इन शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ, अगर इनका पालन नहीं किया गया तो 7 दिन में हम फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। तो कुछ तो ये चाह रहे हैं कि औपचारिक जो आपका लेटर जारी होता है सीबीआई के लिए वो हमको मिल जाए। दूसरा जो ये चाह रहे हैं कि जो जैमर वगैरह लगे हैं, जैमर भी वो दुरुस्त नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे, उसके लिए भी ये डिमांड कर रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था हो उसके लिए भी। उधर बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने जन भावनाओं को समझते हुए ये फैसला लिया। बीजेपी नेता नवीन चंद्र दुमका का कहना है कि सीबीआई जांच से ऐसे आरोपी पकड़े जाएंगे जो इस खेल में मास्टरमाइंड है। एक सप्ताह से उत्तराखंड का युवा नकल संबंधी बिंदु पर लगातार आंदोलित था और आंदोलन पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर हो रहे थे। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए बड़े मन से अप्रत्याशित रूप से धरना स्थल पर जा कर के उनकी मांग के विषय में जानकारी ली और जो छात्र आंदोलन के नेता लोग थे उन्हें 4 सूत्री मांग पत्र अपना पढ़ा और मैं समझता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने चारों पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि मुकदमे वापस होंगे, जो जांच है सीबीआई की वो करा दी जाएगी। रुड़की में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल झबरेड़ा विधानसभा के क्षेत्र के खालसा में पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार चली गरीब के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि वाल्मीकि बस्ती वासियों को मंगलौर नगर पालिका में होते हुए कागजी कार्रवाई के दौरान तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने अधिकारियों से बातचीत कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। देखिए, ये मेरा पहला शिविर था। भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करके और इसके बाद
गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करके मैं इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने इस अभियान की शुरुआत कर रहा हूं शिविर के रूप में। कल हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका आगाज़ किया था। आज मैं खालसा बस्ती भगवान वाल्मीकि बस्ती में आया हूं, तो यहाँ पर मुझे 17 समस्याएं मेरे सामने आई हैं, जिसमें कुछ को हमने मौके पर ही सॉर्ट आउट किया, लेकिन एक जो बड़ी समस्या है, जब मैं विधायक था तब मैंने वो घोषणा कराई थी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में थे, वो जब तक पूरी होती, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी हो रही हैं जो मैंने कराई थी, ये हमारे क्षेत्रीय विधायक ने स्वीकार भी कर लिया है। विश्व मानक दिवस 2025 मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून की ओर से सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने हॉलमार्किंग को लेकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इन दिनों त्योहार सीजन चल रहा है और ऐसे में लोग सोने और चांदी के आभूषण खरीदते हैं। उन्हें चाहिए कि वो खरीदारी के वक्त इन चीजों का ख्याल रखें, धोखाधड़ी और मिलावट से बचें। कि जो भी हमारे बीच में हमारे उपभोक्ता हैं, उनको आज उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाए। आप सभी जानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी हमारे देश में लागू है और उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि वो उच्च गुणवत्ता का उत्पाद बाजार से खरीद सकें। और भारतीय मानक ब्यूरो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड बनाते ही नहीं, उसका अनुपालन भी करा रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलते हैं वो उच्च स्तर के हों, ये हम सुनिश्चित करते हैं। तो पोंटा साहब में बहुत ही सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम हुआ। अभी इसी सप्ताह हमने हरिद्वार जिले में एक मानव महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें कि हरिद्वार क्षेत्र के अलावा भगवानपुर, रुड़की और निकटवर्ती जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां से जुड़ी औद्योगिक इकाइयां उसमें आई। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात था कि हमारे क्षेत्र के जो राज्यसभा सांसद हैं हमारे कल्पना सैनी जी, वो उसमें सम्मिलित हुई मुख्य अतिथि के तौर पे। पौड़ी के कलजी खाल में आयोजित हुई क्षेत्र पंचायत की बैठक में हंगामा देखने को मिला। दरअसल पंचायती राज अधिनियम के तहत नवनिर्वाचित क्षेत्र में पंचायत सदस्यों को 6 समितियों का गठन किया जाना था, लेकिन कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य समिति गठन पर सहमत नहीं हुए, जिससे विवाद बढ़ गया। नाराज लोगों ने सभागार से बाहर आकर मुख्य द्वार पर धरना दिया। खटीमा कृषि मंडी समिति में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान तोल को लेकर स्थानीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें 4 अक्टूबर से धान तोल शुरू करने का फैसला लिया गया। दरअसल आगामी त्योहारों को देखते हुए ये बदलाव किया गया है ताकि दुश्वारियां ना हो। वरिष्ठ व्यापारी मिलर हरप्रीत सिंह ने बताया कि एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ विपणन अधिकारी, नोडल अधिकारी और किसान प्रतिनिधि को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कमेटी के फैसले पर ही व्यापारी और किसान चलेंगे। हर साल हम धान खरीद से पहले एक मीटिंग करते हैं अपने राइस मिलर भाइयों से, क्योंकि ये जो हमारा ये नमी के हिसाब से जो स्कीम चली आ रही है, ये एक मिलर्स की और किसानों का एक समझौता है। इसमें कई किसान भाइयों की शिकायतें थी, तरह तरह की शिकायतें थी कि यहाँ पर कुछ जो है, कुछ मिलर्स जो है यहाँ पर जब माउचर निकाला जाता है कम आता है, अपनी मिलों में माउचर बढ़ जाता है। कुछ मिलर्स की ये भी शिकायतें किसानों की तरफ से आ रही थी कि वहाँ टाइम से ट्रालियाँ जो है खाली नहीं की जाती। इस तरह की कुछ जो समस्या थी, उसका आज बैठ के हमने आपस में विचार किया है मिलर्स भाइयों के साथ में, और बड़ा शांतिपूर्वक हमारा बहुत बढ़िया तरीके से। डीएम साहब की अभी मीटिंग हुई थी, उन्होंने 1 तारीख के लिए काम चालू करने के लिए कहा था मंडी में खरीद के लिए, जो 1 और 2 को छुट्टी है, 3 को सब मिल वालों के पोर्टल खुल जाएंगे। 4 तारीख से ये खरीद चालू करने के लिए सहमति आम बन चुकी है। और जो किसानों ने अपनी समस्याएं रखी, उसमें मिल वालों ने भी अपनी समस्याएं बताई, उसका जो समाधान निकला वो आज यहाँ पर तय हो चुका है। राजधानी देहरादून में सोमवार रात मचे बवाल पर एसएसपी अजित सिंह ने बताया कि शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की अब खैर नहीं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के पैगंबर साहब पर की गई टिप्पणी के बाद पटेल नगर क्षेत्र में लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने आरोपी को पकड़ने की मांग की, जिस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल भी किया। संज्ञान में आते ही हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा इसको तत्काल उसको लड़के को ट्रेस किया गया था और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी जानकारी पूरी की गई थी और उसके द्वारा उस आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस द्वारा हटवाया भी गया। और साथ ही साथ जो है इसमें धार्मिक भावना भड़काने में सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज है आईएसबीटी के, ये बाजार चौकी के, इनके द्वारा जो है एक केस भी इस पर रजिस्टर्ड कर लिया गया।
वो चूँकि धार्मिक पोस्ट थी और इसमें बहुत सारे एक समुदाय के लोग वहाँ चौकी पर अपनी शिकायत को लेकर पहुँचे थे। पुलिस द्वारा उनको बताया भी गया कि इसमें जो है तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेकर इसमें केस भी रजिस्टर्ड किया। साथ ही साथ इसमें जो पोस्ट की गई है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो उस समय कुछ लोग जो भीड़ में आए थे वहाँ पर, उनके द्वारा वापस चले गए, लेकिन थोड़ी देर में देखा गया कि देर रात्रि थोड़ा सा और अन्य लोग जो उसमें भीड़ में शामिल हुए और जिसमें लगता है कि कुछ अराजक तत्व हैं जिनकी मंशा इसमें ठीक नहीं थी, और करीब 700-800 लोग इस तरह से चौकी के पास इकट्ठा होकर और जो रोड जाम करके और इस तरह के धार्मिक नारे और उन्माद फैलाने का उसमें कुछ लोग प्रयास कर रहे थे। इसको देखते हुए तत्काल समस्त थाने आसपास की फोर्स को भेजा गया था, और जब लगा कि स्थिति में जो है कहीं ना कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर इसमें सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो हल्का बल प्रयोग करके सभी जो इस तरह के अराजक तत्व थे उनको भी वहां से खदेड़ा गया। किच्चा के पुलभट्टा क्षेत्र में एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 7 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 84 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को साकार करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एसटीएफ एवं पुलभट्टा पुलिस थाने की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 7 किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 84 लाख रुपए है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त चमन प्रकाश और महावीर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मोटरसाइकिल से अफीम तस्करी कर ला रहे थे। इनके खिलाफ थाना पुलभट्टा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश भर के साथ दिनेशपुर में भी अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि क्षेत्र में हर साल की तरह इस साल भी मां दुर्गा का भव्य पंडाल सजाया गया है। साथ ही विशेष पूजा का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर दुर्गा पूजा समिति के महासचिव और कमेटी के अध्यक्ष सरोज मंडल ने बताया कि क्षेत्र में करीब 7 दशकों से दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली के कलाकारों के अलावा स्कूली छात्र भी हिस्सा लेते हैं और मां दुर्गा की झांकियों को निकाला जाता है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ। विभाजन के दौरान बांग्ला भाषी लोग जो है, हिंदू बांग्ला भाषी लोग विशेषकर पूर्वी बंगाल को छोड़कर उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न प्रांतों में बसाए गए। उसमें बड़ी संख्या में लोग दिनेशपुर क्षेत्र में आके बसे। 36 कॉलोनी बनाई गई और यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे बसाए गए। और वहाँ जब विभाजन हुआ उस दौरान जो है अपनी सब कुछ वहाँ पे हम लोग त्याग करके यहाँ पे आ गए थे, और लेकिन अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नहीं त्यागा। और यहाँ पे 65 साल पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। उस दौरान सीमित संसाधनों के जरिए यहाँ पे पूजा का आयोजन हुआ था। आज 66वां वर्ष है। 66 वर्ष में आज देख रहे हैं क्या स्थिति है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग के लिए समीक्षा बैठक। प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों पर लिया अपडेट। 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश। आई लव मोहम्मद कैंपेन पर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान रची जा रही साजिश, देवभूमि में नहीं बर्दाश्त होगी यह हरकत। रुद्रपुर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को दी शुभकामना। कहा, खेल संस्कृति की तरफ बढ़ रहा उत्तराखंड। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच का क्रेडिट लेने में जुटे भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लगे पोस्टर, तो प्रदेश मुख्यालय में आतिशबाजी से जग जाहिर हुई गुटबाजी।